जीवन की साधना के संबंध में अलौकिक जगत से या गुरु की प्रेरणा से या ऋषियों और महापुरुषों की प्रेरणा से जो प्राप्त हुआ उस पर कुछ चर्चा की जाएगी। सुनने के लिए तो बहुत लोग सुनेंगे, लेकिन कितने सुन कर के धारण करेंगे ये अलग बात है। आज का जो दिन है इस पूरी धरती के लिए नहीं, पूरे सौरमंडल के लिए, केवल विश्व के लिए नहीं, हमारे समझ से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह हमें समझ में आ रहा प्रकृति भी साथ दे रही है। 3 दिन पहले इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी, वैसी गर्मी होती तो इस समय हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाते, लेकिन कल से अचानक समय परिवर्तन मौसम हो गया। भगवान चाह रहे हैं कि लोग धर्म की तरफ चलें, क्योंकि ईश्वर की भी इच्छा है कि धरती पर कुछ लोग बचें। सब समाप्त हो जाएंगे, धरती कैसे चलेगी। स्थिति ऐसी विकराल बनी है, चाहे धर्म क्षेत्र के लोग हों, चाहे राज सत्ता के लोग हों, सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोगों को अज्ञानता और अधर्म के रास्ते पर झोंक रहे हैं। भोली भाली जनता का धर्म के नाम पर धन, समय, शक्ति, श्रम, श्रद्धा का शोषण किया जा रहा है। भोली भाली जनता उसमें फंसी हुई, मिलता कुछ नहीं है, जीवन में और दुख बढ़ते जा रहे हैं। अध्यात्म का उद्देश्य ये रहा कि यह जीवन भी सुंदर बने और परलोक भी सुंदर बने। यह लोक और परलोक अगर सुंदर बन रहा है, सुखी बन रहा है, तो समझिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब भटक करके रास्ता बदल दिए। तो यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण और भी है कि नवरात्रि ही नहीं, संवत का पहला दिन है 2082, संवत 2082। यह नव वर्ष है, नवीन चेतना का वर्ष है। इसको हम लोग साधना करके मनाते हैं, नाच गा के शराब पी के रात भर जग करके नहीं मनाते हैं। भोर में उठ करके परमात्मा का स्मरण करते हुए, शक्ति अनुसार व्रत करते हुए, दूसरों का आशीर्वाद लेते हुए और औरों को आशीर्वाद देते हुए, दुआ लेना और दुआ देना, आशीर्वाद लेना और आशीर्वाद देना दोनों कल्याणकारी से हम अपने जीवन की प्रारंभ करते हैं। मंत्र के जाप से और अच्छे ग्रंथों के पाठ से शुरू करते हैं, सत्संग से शुरू करते हैं, स्वाध्याय से शुरू करते हैं। और हमारे ऋषियों का, गुरु का यही मंतव्य है, जैसे नया वर्ष को हम प्रारंभ कर रहे हैं, अगर हमारी चेतना जग जाए तो हमारा प्रतिदिन वैसे ही प्रारंभ हो तो जीवन के कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। जैसे नया वर्ष को, चैत्र नवरात्र के पहले दिन को हम जिस हिसाब से मना रहे हैं, वैसे ही अगर जीवन का हर दिन नया वर्ष हो जाए। गुरुदेव इस बात को बार बार कहा करते थे, हर दिन नया जन्म, हर दिन नया वर्ष। बाकी बातें बाद में बताई जाएंगी। 2 बातें केवल दिमाग में समझ लीजिए। एक का नाम है गंगा, दूसरे का नाम है गायत्री। गायत्री केवल गायत्री नहीं है, गायत्री ज्ञान गंगा भी है। गायत्री केवल गायत्री मंत्र से सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की विधा से परिपूर्ण है। और इसी गायत्री से ही चारों वेद बने हैं, अर्थात जीवन जीने का वैज्ञानिक जितने भी विधा है, लोक परलोक को सुधारने का, वह वेद है। वेद परमात्मा की वाणी है, किसी ने बनाया नहीं है। गायत्री मंत्र को किसी ने पैदा नहीं किया है, ये अलौकिक जगत से आया है। उसी तरह गंगा भले भगीरथ के प्रयास से हिमालय से आई, लेकिन गंगा को पैदा नहीं किया गया भगीरथ के द्वारा, रास्ता बनाया गया, उनको माध्यम बनाया गया। 2 बातें आज समझ लें, इसी पर सारी बात टिकी हुई है। जैसे गंगा का पानी पीने के लिए होता है, उसी तरह गायत्री ज्ञान गंगा जीने के लिए होता है। पानी पिया जाता है, ज्ञान जिया जाता है। अगर जिया नहीं जा रहा है, जीवन उस ढंग से नहीं चल रहा है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। वो तो गधे पर लगे हुए पुस्तकों का भंडार है। एक लाइन भी समझ में आ जाए और उसको जीने का प्रयास करें। अभी अखंड ज्योत पत्रिका हमको हाथ मिली है अप्रैल की,
इसमें वंदनीय माता जी के तरफ से प्रवचन दिया गया है, इसमें भी उसी ढंग से समझाया गया है। क्योंकि साधना का समय है, जो भी पत्रिका नहीं भी मंगाते हैं तो उनको पढ़ लेने से उनका कल्याण जरूर होगा। अपनों से अपनी बात करके एक प्रवचन आता है इसमें। तो पहले आप लोग संकल्प ले लें कि कम से कम 9 दिन की हमारी साधना सही रहे। जिसको चावल फूल उपलब्ध हो ले ले, नहीं तो केवल दाहिना हाथ ऊपर करके बाएं हाथ नीचे कर लें। अब भगवान का स्मरण करें। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि नया संवत चालू, कम से कम मालूम तो हो कि हमारा सनातन धर्म में क्या है। जन्मदिन हम लोग बनाते हैं बड़े प्रेम से। अगर हमारा विचार बदल जाता, उसी जन्मदिन को हम सनातन धर्म के हिसाब से तिथि और संवत के हिसाब से मनाते तो ऋषियों का आशीर्वाद मिलता, पितरों का आशीर्वाद मिलता, गुरु का आशीर्वाद मिलता, एक प्रवाह बनता। महापुरुषों का जन्मदिन डेट के हिसाब से नहीं मनाया जाता, तिथि के हिसाब से मनाया जाता। अभी महावीर स्वामी का जन्मदिन आएगा, पूर्णिमा को होता है, चाहे किसी भी तारीख को पूर्णिमा पड़े। भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है रामनवमी को, चाहे किसी भी तारीख को रामनवमी पड़े। तो पहली बात तो है कि जन्मदिन सबको मनाने का अधिकार ही नहीं था। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके अंदर भाव बन गया जन्मदिन मनाने का, मनाना ही है, तो तिथि के हिसाब से मनाइए, ज़्यादा कल्याणकारी होगा। इसीलिए संकल्प का पाठ आज करने का विचार आया। कम से कम तिथि मिति तो समझें। अभी ब्रह्मा का जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो ब्रह्मा के एक दिन के हिसाब से जब से काल गणना हुआ है, तो ब्रह्मा के जब से चल रहा, तो ब्रह्मा का अभी आधा दिन बीता है। ये जो युग चल रहा है, 4 युग, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। चारों युग 71 बार समाप्त होता है तो मनवंतर बनता है, समझ लीजिए। और मनवंतर जब 14 मनवंतर समाप्त हो जाता है तो कल्प बनता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन का होता है, और उसी तरह एक रात का एक दूसरा होगा। तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, ब्रह्मा का आधा दिन समाप्त हुआ, और जो कल्प चल रहा है उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। कोई पूछे पंडित जी तो पहुँच के फटफट बता देंगे, न पंडित जी को पता है न आपको पता है कौन सा कल्प चल रहा है। श्वेत वाराह कल्प। मनवंतर कौन चल रहा है? ये 7वां मनवंतर है, इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। हर मनवंतर के ऋषि अलग अलग होते हैं। और कलयुग कौन सा चल रहा है? 28वां चतुर्युग का 28वां कलयुग चल रहा है। 27 सतयुग, 28 सरयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर बीत चुका है, और 27 कलयुग बीता है। 28वां कलयुग चल रहा है। इसका 5500 वर्ष, 5500 वर्ष मात्र अभी बीता है। लेकिन ऐसे दुर्व्यवस्था हो गई है कि भगवान की इच्छा अवयव हो रही है कि इस कलयुग को समाप्त करके सतयुग ले आया जाए। तो कलयुग समाप्त होगा, न द्वापर आएगा न त्रेता आएगा, डायरेक्ट सतयुग आएगा, सत्य का युग। तो अगर सतयुग आ जाए और कलयुग जैसा व्यक्ति रहे, दोनों हो नहीं सकता। या इसके लिए भारी विनाश होकर के वही व्यक्ति बचेंगे जो सतयुग में प्रवेश करने लायक होंगे। सीधी सादी बात है, नहीं समझ में आ जाए तो समझ लीजिए। वे प्रवेश करने योग्य जब होंगे तभी तो रहेंगे। जबले चल रहा है तबले चल रहा है, चलेगा नहीं। परिवर्तन होना है, चाहे भूकंप से हो, चाहे युद्ध से हो, चाहे महामारी से हो, चाहे आपस में लड़ के खून खराबा हो जाए, होना है। चलिए संकल्प ले लें। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा। विष्णु माने वही भगवान की आज्ञा से परिवर्तन करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। आद्य श्री ब्रह्मणो गिरीश बालान द्वितीय प्रार्धे माने दूसरा दोपहर बाद, ब्रह्मणो ने द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 28तमे कलयुगे प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे। भूलोक ये जो पूरा विश्व है
इसको आध्यात्मिक भाषा में भूलोक कहा जाता है। और इसका एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। भूलोक है जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, वर्ष माने खंड होता है, भारत खंड, भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत काशी क्षेत्र, एक काशी क्षेत्र में आता है। काशी क्षेत्रे आजमगढ़ गायत्री शक्तिपीठ स्थले मासानां मासोत्तमे मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ रविवासरे। और सनातन धर्म में हम ऋषियों के संतान हैं, अभी याद करना पड़ता है, इसलिए गोत्र बोला जाता है। अमुक गोत्रो उत्पन्न, जो भी आप लोगों का गोत्र हो याद हो तो ले लीजिए। पंडित लोग कहते हैं कोई न गोत्र मालूम हो तो कश्यप कह दीजिए, क्योंकि कश्यप का उल्टा होता है पश्यक, क्यों हम देखे ही नहीं। पश्य माने देखना, कश्य माने देखना, हम देखे ही नहीं है, वहाँ जानते ही नहीं है। गोत्रो उत्पन्न, अब अपना अपना नाम लीजिए। अमुक नामा हम, हमारे साथ अब बोलना पड़ेगा। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, सत्प्रवृत्तियों के वृद्धि के लिए, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, दुष्प्रवृत्तियों के जड़ से समाप्त करने के लिए, लोक कल्याणाय, परिवार कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। साधारण तरीके से काम नहीं होगा, इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ ही नहीं, प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ चाहिए, जैसे IAS PCS के लड़के करते हैं। प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, बोलिए। अस्मै प्रोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम नवरात्रि साधना कर्म संपादनार्थम। जो भी आपको साधना करनी हो अपने मन में सोच लीजिए, और नहीं तो कह दिए जन सपरी तन करब। कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। माथा से लगा के चावल फूल अगर लिए हो तो रख दीजिए वेदी पर। गायत्री चालीसा। अब ये जो ज्ञान गंगा है, जो गायत्री का ज्ञान गंगा जो गुरुदेव ने लिखा है 3300 पुस्तकों के रूप में, उसका सार है गायत्री चालीसा। इसमें क्या क्या इस साधना को करते हैं। गायत्री मतलब किसी देवी की साधना नहीं, वो परम परमेश्वर की साधना है, आत्मा की साधना है, गुरु की साधना है। सब गायत्री साधना में आता है। नाम तो कोई न कोई एक के रखा जाएगा, सब तो रखा नहीं जाता है। जिससे प्राइमरी लोअर केजी का बच्चा भी समझ जाए, वैसे ही पहले पढ़ाई शुरू की जाती है। बाकी जब उसकी बुद्धि बढ़ती है तो खुद समझ में आ जाए कि दुख का दो दूनी चार होता कैसे है, पहले तो रटाया जाता है। तो यही पाठ शुरू करेंगे। पहले गायत्री मंत्र बोला जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड। इधर आ जा, इधर आओ, अब इधर आ जाओ, वो भेजा, इधर आओ। एक माइक को देता। तुम भी आ जाओ, इधर आओ, तुम लोग भी आ जाओ। माइक दे दे। ऐसा है ना, हमारे गांव में, हमारे गांव घर पर थे तो नवमी के पूजा भइल है, तो सवेरे ही पूड़ी या खीर खा भैले, दोपहर को आज नाश्ता ना करे जा, क्योंकि रोज दाना फली खाते थे। वही यार इनका खाते हफ्ता दबे ना कहीं।
जय प्रसिद्ध जय इनका तो बांध ले अथवा तो बांधा रखा बनवा ले आता है एकदम से हर टाइम और जा है जगह पुलसन कराना है उनसे पूछ ले किसका पुलसन होना कराओ बदवा दे हाँ पूछ ले पुलसन किसका होना पुलसन किसका हो क्या ओके कराओ वाला बदवा दे अर्धनारीश्वर महाकाल महेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायिका आदिशक्ति भुवनेश्वरी हम सभी सपरिवार आपके चरण में बार बार नमन कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन में सुख शांति स्थापित रहे। यह नया संवत 2082 हम सब के लिए और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी प्रदान करे। सबको सुबुद्धि मिले, सभी सन्मार्ग पर चलते रहें, वातावरण को शुद्ध रखें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं,
सबका आचरण व्यवहार वाणी आपके विचार के अनुसार शुद्ध हो, पवित्र हो, इसके लिए बार बार हम सभी आपके चरण में नमन कर रहे हैं। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। अपने और अपने परिवार के नमन करने का भाव बनाएं कि भगवान अलौकिक जगत से प्रेरणा देते हैं। समयानुसार वो बातें सबको समझ में आती होगी कि कैसे क्या होता है अलौकिक जगत से। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आहुति प्रदान करें। बोले जुगाधिपति महाकाल की संविधा और लगा दीजिए इसमें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। इस बार भी 2 आहुति दी जाएगी विशेष रूप से। जो भी कष्ट किसी को कोई हो, कष्ट हो, दुख हो या कामना हो, जो भगवान या आदिशक्ति भगवती किसी रूप में आ जाए और कहें कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो, तो जो मांगना हो इस समय मांगिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत से लोग इसको समझे हैं। तो जो आहुति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपका भीतर का भाव क्या है। अगर देवी देवताओं को जैसा हम लोग मान रहे हैं वैसे ही हो, एकदम सामने खड़े होंगे, उनके आँख में आँख मिलाएंगे तो खुश होंगे, कुछ चढ़ाएंगे तो खुश होंगे, ये सब बकवास है। एक फरलांग दूर पर भी रह करके यदि किसी देवी देवता को आप प्रणाम कर लेंगे मन से और मन की बात कहेंगे तो वो सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आपका लाभ, वैष्णो देवी वहाँ है, आजमगढ़ में कुछ होगा तो जाने कैसे, अगर इतने हैं तो। देवी देवता का साधारण महापुरुष भी होते हैं, कोई व्यक्ति जो सोचता है वो अभी जान जाते हैं, कहने की बात तो दूसरी है। जब कहता है तो सारी वाणी शब्द जो ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और जितने ऋषि मुनि महापुरुष हैं सब सुनते हैं। जो कुछ भी यहाँ बोला जा रहा है, अगर गुरु जी से कोई बात कर सके इस धरती पर रहने वाला, तो गुरुदेव साहब बता देंगे कि आज इस प्रवचन में इस स्थान पर यह बोला गया था, ये सब कुछ बता देंगे। ये नहीं है कि वो फोटो है तो सुन नहीं रहे, अरे फोटो रहे चाहे न रहे, वो कड़कड़ में व्याप्त होते हैं लोग। ये ध्वनियाँ हर जगह फैलती हैं, हर जगह जाती हैं। आहुति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो किनारे किनारे लगाओ, किनारे खड़ा कर मत लगाओ, पट कर लगाओ।
बस कर रहे थे। अब फूल ले लिए हैं, भगवान का ध्यान करें अपने स्तर से, उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, ये भाव बनाइए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दोनों फूल इकट्ठा कर लीजिए। ये मन में भाव बनाइए कि एक महान आत्मा आपके गर्भ में पल रही है और उसको महान बनाने का उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है। जितना आप कुछ वर्षों तक साधनामय जीवन जिएगी, उतना ही अगले जीवन के भर उस संतान से सुख पाएंगी और वह संतान केवल आपके परिवार का ही नहीं, समाज और राष्ट्र का कल्याण करेगी। यह आपके ऊपर निर्भर है। यह गलत धारणा मनुष्य के अंदर बनी है कि भगवान जो चाहिए वही होई आई जो होगा। भगवान ने आपको जीवन दिया है, शक्ति दिया है, कर्म करने का स्वतंत्रता दे दी है। कपड़ा हटा करके नाभ के पास दोनों फूल लगाइए और ये मन भाव बनाइए कि जैसे भगवान का पूजन कर रहे हैं, पूजन माने सम्मान, उसी तरह आत्मा का हम सम्मान कर रहे हैं। आने वाली जो आत्मा है, जो जीव है, जो धरती पर आने है, उसका हम हृदय से सम्मान कर रहे हैं। उसके लिए कष्ट उठाना होगा तो हम उठाएंगे। आशीर्वाद जितना हमको मिल सकता है अब लेने का प्रयास करेंगे। मन, वचन और वाणी व्यवहार को ऐसा बनाएंगे कि लोग आशीर्वाद दें। तो ये बहुत पवित्र काम करने के लिए आप संकल्पित है ना? बोलिए। तो आप इनको आशीर्वाद आप सब दीजिए हाथ उठा करके। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रव्यं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रयत ब्रह्मलोकम्। बोले गायत्री माता की। अब दोनों फूल को पुनः माथे से लगाइए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।